Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start exercise 5.2 question number 3. Clear? In the last session हमने already question 1 और 2 complete किया था. In this session we are going to complete question number 3. Okay students, so let us start question number 3. What it says, in the following APs find the missing terms in the boxes. मतलब students हमें यहाँ पे जो बॉक्स दिया है या आप कह सकते हो जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, डन. चलो अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2 ब्लैंक 26. अब जनरल फॉर्म में देखें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है और ये वाली हमारी थर्ड टर्म है. अब जब भी हमें ऐसा कोई मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए बोले स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपके पास एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और आपके पास होना चाहिए कॉमन डिफरेंस. अगर ये दो चीज है आपके पास तो आप टर्म्स एपी की कोई भी टर्म आप फाइंड इजीली कर सकते हो. क्लियर, डन. चलो अब यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म है ही हमारे पास. अब क्वेश्चन रहा कॉमन डिफरेंस का, वो हम ढूंढ लेते हैं. चलो क्या दिया है, A3 इज इक्वल्स टू 26. इन जनरल फॉर्म देखे स्टूडेंट्स एपी के तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D एंड दैट इज इक्वल्स टू 26. स्टूडेंट्स A हमें दिया है, फर्स्ट टर्म हमारी है 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26. 2 यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 26 माइनस 2, सो 2D इज इक्वल्स टू 24. तो आपका D हो जाएगा 24/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12. चलो देखो यहाँ पे हमारे पास D भी है और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंड टर्म. तो उसकी जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं A प्लस D. अब A क्या है आपके पास, 2 और हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला, दैट इज 12. तो आपकी जो सेकेंड टर्म है वो आएगी 14. क्लियर, तो यहाँ पे आंसर आएगा 14. डन. चलो नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको A1 ढूंढना है और A3 ढूंढना है. ठीक है, क्या दिया है हमें, A2. तो हम ऐसे लिख सकते हैं A2 इज इक्वल्स टू 13 हमें दे रखा है और दूसरा दिया है A4 इज इक्वल्स टू 3. अब जनरल फॉर्मूला डालेंगे, क्या होगा, A प्लस D इज इक्वल्स टू 13. इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे होगा A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3. इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. चलो कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस D इज इक्वल्स टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3. चलो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, ये कट हो जाएगा. -3 प्लस 1 -2D, 13 माइनस 3 दैट इज 10. ओके, सो D इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 माइनस का, तो ये हो जाएगा 5. तो आपको D कितना मिला स्टूडेंट्स, D इज इक्वल्स टू 5. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. तो ये जो D की वैल्यू है आप इधर इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो. क्लियर, चलो हम 1 में रखते हैं. तो ये हो जाएगा A प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13. सो A इज इक्वल्स टू 13, माइनस का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का. सो A इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपका आएगा प्लस 18. दैट मीन्स हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 18. अब हमें ढूंढनी है थर्ड टर्म स्टूडेंट्स. चलो देखो A3 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 2D. A हमें कितना दिया है, 18 दिया, मतलब हमने फाइंड आउट किया है. नाउ D हमारा आया था माइनस का 5. सो दिस विल बी 5 2 जा माइनस का 10. सो आपकी A3 होगी स्टूडेंट्स प्लस 8. क्लियर, तो यहाँ पे आएगा आंसर 8. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ये आपका हो गया A1, A2, A3 एंड दिस विल बी योर A4. डन. चलो A2 लिख लेते हैं भाई. A2 तो हमारे पास है नहीं, A1 लिख लेते हैं. A1 हमें स्टूडेंट्स दिया है 5 और A4 कितना होगा आपका, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 2. अब जनरल फॉर्म की बात करें तो A प्लस 3D
इज इक्वल्स टू 19/2। अब ए हमें ऑलरेडी दिया है, दैट इज 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। 5 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 3d इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। स्टूडेंट्स नाउ क्या करेंगे हम, विल टेक LCM। सो 3d इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 19 माइनस 10/2। क्लियर? चलो, तो 3d आपका स्टूडेंट्स आएगा 9/2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 9/3 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा। सो आपका कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स आया 3/2 एंड आपका फर्स्ट टर्म है दैट इज 5। क्लियर? अब हमें ढूंढनी है सेकेंड टर्म। चलो ढूंढ लेते हैं। a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d। a कितना है 5 एंड d हमारा है 3/2। क्लियर? चलो एलसीएम ले लेते हैं। 10 प्लस 3/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13/2। ये मिल गया हमें a2, दैट इज 13/2। अब a3 ढूंढते हैं भाई। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। a हमारा है 5 प्लस 2 इंटू डी हमें मिला 3/2। देखो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 5 प्लस 3, तो a3 आपका आएगा स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 8। चलो लिख देते हैं यहाँ पे a3 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें a1 दिया है, a2, a3, a4 एंड a5 फाइंड आउट करना है। ये क्या दिया है स्टूडेंट्स हमें, a6 मतलब फर्स्ट टर्म दी है और 6th टर्म दी है। चलो फर्स्ट टर्म हमारी है, a1 लिखो या a लिखो, both the same thing। a1 is equals to -4 and a6 is equals to 6। तो that means a plus 5d is equals to 6। नेक्स्ट a हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स, माइनस का 4 प्लस 5d is equals to 6। -4 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5d is equals to 6 plus 4, so 5d is equals to 10, d is equals to 10/5। सो आपका d आएगा स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 2 और a है हमारे पास -4। अब सारी टर्म्स हम ढूंढ लेंगे। चलो a2 सबसे पहले दैट इज a प्लस d, -4 प्लस d हमें मिला 2 तो -2। a2 हमें मिला -2। ठीक है, a3 की बात करते हैं तो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। सो a है -4, 2 इंटू d है हमारा 2, सो -4 प्लस 4, तो आपका a3 स्टूडेंट्स आएगा 0। तो a3 कितना आया 0। डन? चलो नेक्स्ट हमें ढूंढना है a4। a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, -4 प्लस 3d कितना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6, तो आपका आंसर आएगा 2। चलो तो a4 कितना मिला स्टूडेंट्स 2। नेक्स्ट a5 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, -4 4 इंटू 2 तो -4 4 2 ज़ा 8 प्लस का 8 -4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो a5 आपको स्टूडेंट्स मिला दैट इज 4। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट ओके नंबर 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म ये हमें फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है स्टूडेंट्स a2 इज इक्वल्स टू 38 एंड a6 इज इक्वल्स टू -22। डन? चलो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से हमें एक एक इक्वेशन मिलेगी, उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मिलेगा a प्लस d इज इक्वल्स टू 38, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे मिलेगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। नाउ विल सॉल्व 1 एंड 2, तो
तो यहाँ पे आएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22, माइनस माइनस प्लस, ओके ये हो जाएगा कट, +1 - 5 -4d एंड 38 + 22 कर लो साइड में भाई, ये हो जाएगा 10, 1 एंड दैट विल बी 60। तो d इज इक्वल्स टू -60/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 15। तो आपका d क्या मिला स्टूडेंट्स, -15। चलो अब उसे हम रख देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस -15 इज इक्वल्स टू 38। So a is equals to 38 plus 15. So a is equals to 8 plus 5, 13, 1 carry and that will be 53. तो आपको फर्स्ट टर्म कितनी मिली स्टूडेंट्स, 53। क्लियर। चलो अब हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड टर्म स्टूडेंट्स। तो a3 will be is equals to a plus 2d। a कितना है हमारे पास, दैट इज 53 plus 2 into -15, so 53 minus 15 2s are 30। चलो तो 53 minus 30 कर दो स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा 23। तो आपके a3 की वैल्यू कितनी मिली, दैट इज इक्वल्स टू 23। नेक्स्ट a4, a प्लस 3d, so 53 plus 3 into 15, so 53 minus 45। ओके सो A4 का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 8। क्लियर, डन। चलो एक और A5, सो A5 विल बी इक्वल टू A प्लस 4d। A कितना मिला स्टूडेंट्स हमें, 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, सो 53 माइनस 60। तो आपके A5 का आंसर आएगा स्टूडेंट्स -7। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट। ओके तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन यही एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।